नमस्कार। आज हम पूजा और पूजा स्थान से जुड़ी हुई कुछ खास बारीकियां समझेंगे। वैसे तो यदि हम अच्छे कार्यों के साथ एक सात्विक जीवन जीते हैं तो ईश्वर हमेशा हमारा साथ देता है। लेकिन हर घर में पूजा स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जो सबका ध्यान केंद्रित करता है, और यह वो खास जगह होती है जहां हम उस शक्ति से जुड़ते हैं जिससे हमारा अस्तित्व है। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण स्थान की कुछ खास बातें। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में होना चाहिए, क्योंकि सूरज के आने वाली सबसे पहली किरणें इसी दिशा में होती हैं और ये दिशा एनर्जी सोर्स से भरपूर मानी जाती है। इसका एक और रीज़न है, उत्तर पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है उसे गुरु की दिशा माना जाता है और हिंदू धर्म में शिव को गुरु का स्वरूप माना गया है। उत्तर पूर्व दिशा को शिव शक्ति का कारक और ऊर्जा का अद्भुत स्रोत माना गया है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के रुद्राष्टक में लिखा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यानी हे मोक्ष स्वरूप ईशान दिशाओं के स्वामी श्री शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसीलिए पूजा स्थान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये घर में पॉजिटिविटी लाता है। अब आप चेक कैसे करेंगे अपने घर की डायरेक्शन? तो बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल में कोई भी कंपास एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूजा सदैव आसन पर बैठकर और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी ऊर्जा का सुचालक माना जाता है। जब हम बिना आसन के बैठते हैं तो ऊर्जा कहीं ना कहीं धरती में समाहित हो जाती है। तो हमेशा आसन पर बैठकर और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करना चाहिए। पूर्व दिशा यानी कि सूर्य की दिशा, इस दिशा में ध्यान सबसे ज्यादा एकाग्र होता है। तीसरा, कभी भी दो मूर्तियों की पूजा यानी कि दो शिवलिंग, दो शालिग्राम, दो शंख, इस तरह से दो मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। दो चीजें यानी कि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और मन में भय और अशांति पैदा करता है। चौथा, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग और शालिग्राम की स्थापना पूजन शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन ये आपको मिलेंगी कहाँ से? तो कहा जाता है कि नर्मदा का कंकड़ शिव शंकर यानी कि नर्मदा नदी के तट पर मिलने वाले हर पत्थर शिव है। शालिग्राम की बात करें तो नेपाल की गंडकी नदी के किनारे आपको अनेकों शालिग्राम मिल जाएंगे। पांचवा, तीर्थ स्थलों से लाए हुए शालिग्राम या शिव जी, इनको कभी भी बेचना नहीं चाहिए। छठवां, पूजा करते समय गीले कपड़े, काले रंग के कपड़े, गले में वस्त्र अथवा शरीर पर एक ही वस्त्र धारण करके कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं की प्रतिमा खंडित ना हो, जली हुई ना हो। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी गीले बालों के साथ पूजा ना करें। बालों को अच्छे से सुखा लें तभी पूजा करें। पूजा करते समय पहले हमेशा स्वयं को तिलक लगाएं। जैसे कि कभी आप कोई कथा करवाते हैं और पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी आपको पहले टीका लगाते हैं, बाद में हम ईश्वर को तिलक लगाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, पूजा करते समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। देखिए, आप अपनी बॉडी के पांचों तत्वों की एनर्जी में से 4 तत्वों की एनर्जी कहीं ना कहीं से बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि जल तत्व यानी कि जल का स्नान करके, वायु को ग्रहण कर वायु तत्व, खुले आकाश में आकाश तत्व, भूमि पर पृथ्वी, अब बचा अग्नि। तो दीपक के प्रत्यक्ष दर्शन कर इसके एनर्जी लेवल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि घी का दीपक देवताओं के दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड और तेल का दीपक बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड रखना चाहिए और भोग उनके सन्मुख रखना चाहिए। ईश्वर को तांबे के पात्र से ही जल देना चाहिए, क्योंकि तांबे को मंगल स्वरूप माना गया है और एक पवित्र धातु के रूप में मानी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि भगवान सूर्य की प्रतिमा कभी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। सूर्य मंदिर में केवल उसी सूर्य देव का पूजन करना चाहिए जिसमें मुखमंडल हो। पैर सहित सूर्य भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। अब मंदिर कैसा होना चाहिए? तो पूजा स्थल का मंदिर कभी भी मंदिर नुमा या संगमरमर के पत्थर से बना हुआ नहीं होना चाहिए।
पूजा स्थल का मंदिर आप लकड़ी से बना हुआ ले सकते हैं या घर की कोई भी साधारण अलमारी में आप अपने ईश्वर को सजा सकते हैं। देखिए, शाम को जब हम पूजा करते हैं तो हमें क्या करना है। शाम को पूजा करते समय एक पूजा स्थान में दीपक रखें, तुलसी के वृक्ष पर एक दीपक रखें, जल स्थान पर एक दीपक रखें, मुख्य दरवाजे पर भी एक दीपक रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि पॉसिबल हो तो पीपल के पेड़ पर भी एक दीपक रखना चाहिए। इससे घर में सुख और संपन्नता आती है। यहाँ बताई गई सारी बातें हमने नारद पुराण, पाराशर संहिता, विष्णुत्तर पुराण, पूजा प्रकाश, स्कंद पुराण, वराह पुराण, इन पुराणों से ली है और इसको बनाने में मेरा साथ दिया है आचार्य गिरीश जी शास्त्री ने। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।